समय की सीमाएं लांघकर अतीत और भविष्य में पहुंचने की परिकल्पना तो मनुष्य करता रहा है। भारत में ऐसे कई साधु संत हुए हैं जो आंख बंद कर अतीत और भविष्य में झांक लेते हैं। इंग्लैंड के मशहूर लेखक H.G. वेल्स ने 1895 में द टाइम मशीन नामक एक उपन्यास प्रकाशित किया जो समूचे यूरोप में तहलका मचा गया। उपन्यास से प्रेरित होकर इस विषय पर और भी कई तरह की कथा साहित्यों की रचना हुई। इस कंसेप्ट पर हॉलीवुड में एक फिल्म भी बनी। टाइम ट्रेवल या एक समय से दूसरे समय में सफर करना एक ऐसा विषय है जिस पर वैज्ञानिकों के बीच खूब सारे मतभेद हैं। हालांकि टाइम, ग्रेविटी और स्पेस पर काम करने वाले दो सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग्स ने इसकी संभावना को कभी नहीं नकारा। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी थियरी और स्पेशल रिलेटिविटी थियरी इसे कई मायनों में संभव भी मानती हैं। आइंस्टाइन अपनी थियरी में तर्क देते हैं कि स्पेस 3 डायमेंशन में काम करता है और समय ही इसका चौथा डायमेंशन है। स्पेस के ये 3 डायमेंशन लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हैं, जबकि स्पेस को समय एक चौथा आयाम प्रदान करता है। आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी थियरी के मुताबिक अगर आप काफी तेज गति से प्रकाश के सोर्स की तरफ यात्रा करते हैं तब ये और स्पष्ट हो जाता है। हालांकि दोनों ही वैज्ञानिकों ने यह माना है कि मनुष्य शरीर टाइम ट्रेवल को झेल पाएगा, यह कहना काफी मुश्किल है। दोस्तों, आज हम आपको टाइम ट्रेवल से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में बताना चाह रहे हैं। साल 1995 में उस वक्त के मशहूर बॉक्सर माइक टायसन और पीटर मैकनीली के बीच एक मैच खेला गया। यह मैच एक सामान्य बॉक्सिंग मैच था, लेकिन जब इसकी फुटेज को ध्यान से देखा गया तब सभी को इसमें कुछ अटपटा नजर आया। मैच की इस फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि एक आदमी स्मार्टफोन जैसी किसी डिवाइस से टायसन की तस्वीरें उतार रहा है, जबकि उस वक्त काफी बड़े और एंटीना वाले फोन्स के अलावा स्मार्टफोन्स की कल्पना करना भी मुश्किल था। इस फुटेज की जांच की गई, लेकिन इसमें किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं पाई गई। टाइम ट्रेवलर से जुड़ी तस्वीरों के मामले में ये अब तक की सबसे प्रामाणिक फोटो मानी जाती है। ये फोटो साल 1941 में ब्रिटिश कोलंबिया के साउथ रोक ब्रिज के उद्घाटन के दौरान ली गई थी। इस तस्वीर में एक युवा पुरुष दिखाई दे रहा है जिसके कपड़े पहनने का अंदाज आसपास खड़े लोगों से काफी अलग है। उसने ग्राफिक टी शर्ट और काले रंग के सनग्लासेस पहने हुए हैं। साथ ही उसके पास आधुनिक DSLR कैमरे जैसी चीजें भी हैं। बता दें, इन तीनों ही चीजों का आविष्कार तब तक हुआ ही नहीं था। इस तस्वीर की भी जांच की गई तो इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं पाई गई। और अब आपको एक ऐसी घटना बताने वाला हूं जिसने मेरे होश तक उड़ा दिए। तो दोस्तों, ये कहानी है जॉन टाइटर की, जो कि एक ऐसा इंसान है जो कहता है कि वो साल 2036 से आया है। 2 नवंबर 2000 में एक इंटरनेट डिस्कशन फोरम में जहां पर लोग आपस में बात करते हैं, उसमें एक नया सदस्य जुड़ा जिसका नाम था जॉन टाइटर, और उसने वहां पर यह पोस्ट किया। हेलो दोस्तों, मैं एक टाइम ट्रेवलर यानी समय यात्री हूं और मैं साल 2036 से आया हूं। साल 1975 में गया था एक IBM 5100 कंप्यूटर लेने, क्योंकि साल 2036 में हमारी टीम को इसकी जरूरत थी।
और 1975 से 2036 में वापस जाते वक्त मैं बीच में साल 2000 में रुक गया हूं, क्योंकि मुझे देखना है कि भूतकाल यानी पास्ट कैसा था, और Y2K नाम की एक कंप्यूटर प्रॉब्लम को भी मुझे देखना था। इस मैसेज ने पूरी इंटरनेट की दुनिया को हिलाकर रख दिया था, पर ज्यादातर लोग यही मानते थे कि ये कोई फेक प्रोफाइल वाला आदमी पब्लिसिटी और फेमस होने के लिए ही ऐसा कर रहा है। ज्यादातर लोगों ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन उसके पोस्ट का रिप्लाई करते हुए बहुत लोगों ने पूछा कि अगर आप सच बोल रहे हो तो इस बात का सबूत दो। और उसके बाद जो उसने भेजा, उसने सबके होश उड़ा दिए। उसने अपनी टाइम मशीन का डिजाइन पोस्ट किया, यहां तक कि उस टाइम मशीन की असली तस्वीरों को भी पोस्ट किया, जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अब आपके मन में भी एक सवाल आ सकता है कि अगर वो सच में भविष्य से आया था तो उसको तो पता ही होगा कि आगे क्या होने वाला है। उससे और पूछने पर उसने भविष्य की घटनाओं के बारे में बताया। जॉन टाइटर ने एक पोस्ट किया जिसमें उसने ये बताया कि पेरू में एक बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है, और उसके उस पोस्ट के कुछ दिनों बाद ही 23 जून 2001 में पेरू में इतिहास का सबसे भयंकर भूकंप आया। उसने हम लोगों को यह भी चेतावनी दी कि तुम लोग स्पेस शटल ओवरहीटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो, नहीं तो भविष्य में बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। और इस पोस्ट के बाद 21 फरवरी 2003 को हमें यह घटना सच में देखने को मिली। कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट इसी दिन दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। जॉन टाइटर के ऊपर एक किताब भी लिखी गई जिसका नाम था जॉन टाइटर अ टाइम ट्रैवलर स्टिल। 24 मार्च 2001 को जॉन टाइटर ने अपना आखिरी पोस्ट किया। मतलब इस आखिरी पोस्ट के बाद उस अकाउंट से आज तक कोई पोस्ट नहीं हुआ, और एक रहस्य बनके वो इंसान हमेशा के लिए गायब हो गया। ये सभी घटनाएं वाकई में चौंका देने वाली थी। भौतिक शास्त्र की दृष्टि से यह सत्य है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई टाइम मशीन नहीं बनी जिससे हम अतीत या भविष्य में पहुंच सकें। यदि ऐसा हो गया तो बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। मानव जहां खुद की उम्र बढ़ाने में सक्षम होगा, वहीं वो भविष्य को बदलना भी सीख जाएगा। इतिहास फिर से लिखा जाएगा। किंतु यह बात तो सत्य है कि अगर टाइम मशीन बन गई तो एक बहुत बड़ी क्रांति का जन्म होगा। सारा इतिहास और भविष्य ही बदल जाएगा। मनुष्य की मृत्यु उसके हाथ में होगी और न जाने क्या क्या होगा। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों के साथ।